check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on Batmobile. Hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Pray. So guys, thank you so much for giving so much love to last episode. और बहुत सारे ऐसे मैंने एपिसोड करे हैं जो आपको पसंद आए हैं and I think जिस तरह से आप आते हैं सुनते हैं, thank you so much. और मुझे लगता है thank you कहना चाहिए आपको भी. So yes guys, yes, मेरा ये पॉडकास्ट करने का मकसद वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे को बताना कि yes, मैं चाहता हूँ जितने भी वहाँ पे मेरे जो ऑडियंस मुझे देख रही है सुन रही है वो कुछ इंस्पायर हो जाए, कुछ अपनी लाइफ में करना शुरू कर दे. yes, इस इंटरव्यू के ख़त्म होने के बाद ही मेरे को पक्का यकीन है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कुछ पॉजिटिविटी ले आएंगे, कुछ कुछ करना शुरू कर देंगे और कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लाएंगे, वो फॉर श्योर. सो यस, आज की पर्सनालिटी जो मेरे साथ है बहुत ही यूनिक है क्योंकि हमारी सबकी लाइफ में ना बहुत सारे ऊपर नीचे आते हैं और बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं. तो हमें लाइफ में कोच चाहिए होता है. अब कोच तो हर चीज़ के लिए चाहिए होता है, चाहे स्विमिंग कोच हो, चाहे वो बास्केटबॉल खेलने के लिए कोच हो, चाहे वो बैडमिंटन के लिए हो. इवन सबसे बड़े कोच जो हमारी लाइफ में होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं. वो तो चलो हमारे साथ हमेशा रहते हैं बट हमेशा हमको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव ओपन करने के लिए हमें एक कोच चाहिए होता है. तो यस, तो आज एक लाइफ कोच जो मेरे साथ हैं, हर नेम इज अनामिका यदुवंशी एंड बिलीव मी, उनको मैं एक स्टोरी है, उनको मैं अपनी फ्रेंड है उनके साथ उनका लाइव हुआ था, तब से लेकर अब तक अभी तक मैं उनको फॉलो करता आ रहा हूँ एंड आई जस्ट वॉच हर इंटरव्यूज एंड आई जस्ट वॉच हर मोटिवेशन कोट्स एंड मतलब उनकी इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं देखता हूँ और सुनता हूँ. मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को लगता है कि हमको ऐसी अपनी लाइफ में ऐसे लोग चाहिए जो हमें गाइड करें और हमें इन डिफ़िकल्ट टाइम से निकालें. लास्ट मेरे को लगता है ये साल हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा एंड हमको इस साल से निकलने के लिए बहुत करेज चाहिए. मतलब मेरे को लगता है कि ये साल अच्छा नहीं था और बहुत बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज लॉकडाउन, हमारी लाइफ स्ट्रेस बहुत थी. तो यस, आई थिंक अनामिका हैं यहाँ पे, तो उनको वेलकम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका ये पूरा साल कैसा गया. तो लेट्स वेलकम अनामिका यदुवंशी. हेलो मैम, प्लीज एंड वेलकम. Hello Pulkit, thank you so much for having me on this show. I'm really loving it and I have watched some of your episodes and you are doing incredible work. Congratulations to you. Thank you so much मैम. आपकी बस ब्लेसिंग्स चाहिए ताकि इसको और ज़्यादा और आगे लेके जाऊँ. तो ये बस मैम, आपका कैसा रहा ये साल? लाइक इट्स अबाउट टू एंड, नवंबर आ गया है एंड दिसंबर होने वाला है. हाउ वाज योर ईयर? Okay. Actually, मेरा ये साल बहुत अच्छा रहा. I really enjoyed each and every moment of this year because every moment was teaching me something. And when you learn, you always enjoy that, है ना? So जो ये 2021 था, इसमें we were home, we were with family, we were cooking together, we were eating together, everything together. And क्योंकि बाहर जाना बंद था, everything was online. I got tech savvy. I got to learn so many things which I did not know earlier. I got active on Instagram, on YouTube, and so many things. This happened because we were confined to one place. So when we were not going out, we were at home. So लोगों से जुड़ने का तरीका क्या था? सोशल मीडिया. तो बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ी, बहुत सारे लोग मुझसे ऑनलाइन आकर मिले जिनको मैं कुछ हेल्प कर पाई या जिनकी लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट छोड़ पाई. जो एक्चुअली फिजिकल उसमें उनकी रीच मेरी बहुत लिमिटेड थी. बट व्हेन एक्चुअली आई गॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, मेरी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई. बहुत सारे लोग फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, they approached me and I spoke and we interacted and so many things happened. That was from my front. But अगर मैं सबकी बात करूँ, like you said कि सबके लिए थोड़ा सा tough time रहा and everything was like that. But I think tough तो था, लेकिन क्या tough समय में हमें अपनी सही पहचान नहीं होती. जब हम tough exam देते हैं
तो जितने मार्क्स आते हैं उससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें कहाँ अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है और कहाँ हम बहुत अच्छे हैं. वी फील गुड that we could do this, you know. So when you go through a tough time, it teaches you a lot and you love the process. Absolutely, because even I myself also faced very bad time, bad phase. वो एक mental stress बहुत तगड़ा था. Somehow we came and हमसे निकल चुके हैं. But yes, चलो मतलब लेट्स मूव फॉरवर्ड. इतना हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पॉजिटिव बात करने आए हैं. वी विल टॉक पॉजिटिव. सो लेट्स टॉक मैम के बारे में बात करते हैं, अनामिका के बारे में बात करते हैं. अनामिका प्लीज आप हमें बताएं, टेल अस समथिंग अबाउट यू. आपसे हमने आपको एक लाइफ कोच के बारे में हमने बहुत आपके बारे में पढ़ा है, हमने देखा है. आप कुछ अपने बारे में बताएं. मतलब मेरे को लगता है किसी ने आपसे पूछा होगा कि हु इज अनामिका यदुवंशी, एंड मेरे को लगता है कि ये दिस इज लाइक गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू. आप कुछ बताएं अपने बारे में. See, the thing is, Pulkit, मेरे बारे में I'm like just any other normal human being who loves to eat, dance, sleep, read and have fun and everything. जो सब करना पसंद करते हैं, मैं भी वही सब करना पसंद करती हूँ. The only difference, I don't know, मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे दो. I love to help people. I love to motivate people. जब लोग बोलते हैं ना कि यार लाइफ बड़ी खराब है, सब खराब है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लोग बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है, people just script. जैसे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, जैसे आपकी भी सिचुएशन अगर मैं देखूं, बहुत आसान है आपके लिए क्रिप्ट करना, लेकिन it takes courage to जो है हम उस पर फोकस करके लाइफ में आगे बढ़े. So this is what I love, because जब लोग नहीं देख पाते कि उनके आसपास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी सारी रिसोर्सेज हैं, जब मैं उनका ध्यान उस तरफ लेके जाती हूँ, तो मुझे वो चीज बहुत 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 ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है. बिकॉज मैं देखती हूँ कि दुनिया में आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी है, लोग बहुत परेशान हैं, अपने से भी, पड़ोसी से भी, अपने कॉम्पिटिटर से भी. अपने से इसलिए कि मैं नहीं कर पा रहा, पड़ोसी से क्योंकि वो क्यों कर पा रहा है, कॉम्पिटिटर से ये मेरे से अच्छा है इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा. सो ये सब चीजें एग्जिस्ट करेंगी ही, हम इनको नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को अगर हम बदलें तो बहुत कुछ बदल सकता है. एंड दिस इज व्हाट आई लव टू डू. आई लव टू टेक चैलेंजेस, आई लव टू मोटिवेट पीपल, एंड आई लव टू जस्ट कि उनको किसी तरीके से जो नहीं है उनकी लाइफ में वो आ जाए. ऐसा मुझे करने में बहुत मजा आता है. ओके मैम, सो मैं ये पूछ रहा था, अभी जैसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली लाइफ कोच का काम क्या होता है, हाउ इट इज ऑल वर्क, ये कैसा, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? Right, that's a wonderful question, Pulkit. Thank you for asking me this one, because बहुत से लोगों को confusion होता है कि लाइफ कोच एक्चुअली होता क्या है. साइकोलॉजिस्ट सबको पता होता है, थेरेपिस्ट सबको पता होता है, टैरो रीडर पता होता है, एस्ट्रोलॉजर पता होता है. लाइफ कोच का लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि लाइफ कोच का मतलब क्या. हम तो, हमारी लाइफ हमें आती है कैसे जीनी है, क्या करना है. सो व्हाट विल अ लाइफ कोच डू, हाउ कैन अ लाइफ कोच हेल्प? सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, पुलकित, हम सबके गोल्स होते हैं, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं. हो सकता है आप शायद माउंट एवरेस्ट समिट करना चाहते हो सकता है आपका कोई भी गोल हो. ओके, और अगर गोल पहली बार सुनने में इम्पॉसिबल ना लगे तो वो गोल ही नहीं है. तो वो तो एक नॉर्मल सी चीज है, कोई भी कर सकता है. अगर आपका कोई गोल है जो पहली बार सुनने में लगता है कि हाँ ये कैसे होगा, तो तब वहां पर, और बाकी छोटे चीजों के लिए भी ऑफ कोर्स, बट हर गोल के लिए एक लाइफ कोच का रोल जो है वो अहम हो जाता है. हमने कोई भी गोल डिसाइड किया, अब उसको डिसाइड करने के लिए वो ओवरनाइट नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा, एक्शन प्लान बनाएंगे. अगर हमें ये करना है तो ये पाने के लिए आज एट दिस मोमेंट व्हाट कैन आई डू. इफ आई वांट टू डू माउंट एवरेस्ट समिट, मैं आज क्या कर सकती हूँ उसके लिए. आज शायद मैं अपनी फिटनेस पे वर्क कर सकती हूँ, आज मैं अपने शायद इमोशनल मेंटल लेवल के लिए वर्क कर सकती हूँ. सो एक लाइफ कोच के साथ गोल्स को अचीव करने के लिए हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं, स्ट्रैटेजी प्लान बनाते हैं कि अगर ये मेरा 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का जो भी गोल है, इसको करने के लिए मेरा मंथली गोल क्या होगा,
वीकली गोल क्या होगा, डेली गोल क्या होगा. We'll work on that. And when you meet your daily goal, जब आप रोज टाइम से उठोगे, टाइम से खाओगे, फिटनेस पे काम करोगे, अपने गोल को विजुअलाइज करोगे, अपनी बाकी सारी चीजें करोगे, रोज उस पे काम करोगे, so one day you will achieve the unachievable. Right? ये एक बड़ा गोल मैंने बताया, छोटा गोल मैं बताती हूँ. मान लीजिए छोटे गोल में आप वेट लूज करना चाहते हैं, ओके, एंड वेट लूज करने के लिए पुश करना पड़ता है अपने आप को, सुबह उठना पड़ता है, डाइट के खाने के वक्त अपने आप को रोकना पड़ता है, तो आप वो कर नहीं पाते हो, बिकॉज यू नो कल करेंगे, और ये कल ऐसी चीज है जो कभी नहीं आता, कल ही नहीं आता, आज तो रहता है, और क्योंकि हमें पता है वो कल आए, और कल जब आएगा तब वो आने वाला कल अगले कल पे चला जाएगा, सो दैट नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स. तो एक लाइफ कोच का देन प्लान बनाते हैं कि अगर हमें सुबह उठना है तो how to stop procrastination, how to get active, how to not get lazy and focus on the action, all those things, how to self control, how to stop self doubt. इन सब पे जब हम लाइफ कोच के साथ काम करते हैं तो छोटे गोल्स भी अचीव होते हैं, बड़े गोल्स भी अचीव होते हैं, लेकिन जब हम मन में खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करेंगे, किसी को क्या पता हमने क्या सोच रखा है, और हमारी जिंदगी हम ऐसे ही चलाते जाते हैं और जो गोल है वो सपने बन के दिमाग में रह जाते हैं. तो मैम बेसिकली क्या हम फॉर एग्जांपल फूड हैबिट इज वेरी आजकल बहुत ज्यादा है हमारे में, गलत आदतें हैं, मीठा खा देना, बहुत ज्यादा मीठा खा लेना, या बहुत ज्यादा बाहर का तला हुआ खा लेना, बहुत ज्यादा जंक फूड खा लेना. अपने आप को रोकने के लिए मैं ये कहीं पढ़ा था, you need 20 to 25 days to change yourself, continuation में अगर आपको फॉर्म अ न्यू हैबिट पैटर्न, नया हैबिट पैटर्न के लिए कुछ दिन चाहिए होते हैं. 21 days, 30 days, कुछ लोगों के लिए 45 days, 60 days. तो क्या ये हर पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, या ये कुछ एक उन्होंने लाइन लिख दिया, ठीक है 21 days आपको चाहिए, या 25 days आपको चाहिए, या ये हर पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है? See, what happens is Pulkit, that habits die hard. बहुत सालों से ये हैबिट्स बनी होती है. आप देखोगे कि अगर आपकी हैबिट है सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पर उठने की, 7 बजे, 7:30 बजे, 6 बजे, जो भी आपका टाइम, इफ यू हैव दैट हैबिट, यू विल सी दैट ऑटोमेटिकली आप उस टाइम पर उठ जाओगे, बिकॉज हैबिट बन गई है ना. अब उस हैबिट को बदलने के लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा. उसके लिए जब उसको रोज करोगे, मान लीजिए आप 7 बजे उठते थे, आपने एफर्ट लगाया 6 बजे उठने का, एक हफ्ते आपको एफर्ट लगेगा, 10 दिन आपको एफर्ट लगेगा. अगर आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखोगे, 21 दिन तक पहुंचोगे, तो 21 दिन या 30 दिन के बाद जो है आपकी साइकिल ऑटोमेटिकली वो 6 बजे वाली होने लग जाएगी. एंड देन फिर से आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा 60 दिन, 6 महीने तक, फिर कुछ हद तक जो पुराना पैटर्न है वो टूट जाएगा. तो हर कोई कर सकता है, लेकिन विल पावर हर कोई की नहीं होती. नहीं, बहुत बहुत लोग कम, बहुत कम है ऐसे. पॉपुलेशन उतनी नहीं होती है. जिसकी विल पावर होती है वो ही कर पाता है. और विल पावर कहाँ से होती है? विल पावर वहां से होती है कि मैं क्यों करना चाहती हूँ. When you have your why, it's very strong. If I want to get up early, why? If I'm doing it for myself, I will be able to do it. If I want to do it to prove it to someone else, मैं 1 हफ्ता करूंगी, 10 दिन के बाद छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, किसको दिखाना है, तो why has to be very clear. When your why does not let you sleep, that quote of APJ Abdul Kalam, that dreams are not those जो आप सोते हुए देखते हो, वो होते हैं सपने, वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते. या तो अगर आपका ऐसा कुछ सपना है, वाई है, उसके लिए विल पावर आपके पास अपने आप आ जाएगी और उसको आप जरूर अचीव कर पाओगे. तो कुछ काम करना है तो विल पावर पर करना चाहिए. एग्जैक्टली. उसका एग्जांपल मैं देता हूँ. मैंने अपने आप में चेंजेस लाया. मुझे ये लगता था कि कुछ साल पहले तक I was very ignored by society. I was due to my disability, I just faced very all the negative thoughts. मेरे को कोई पसंद नहीं करता है, मेरे को ऐसा लगता कि मैं ऐसा हूँ. I used to cry about myself. मेरे साथ कोई घूमने नहीं जाता,
ऑल दीज थिंग्स, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ, पीछे पड़ता हूँ, मेरे साथ घूमने चलो। मैंने अपने आप को चेंज किया, यू नो, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब एक अपने आप में चेंजेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने घूमने का लगा, मैं अकेला निकल गया घूमने, और मुझे बड़ा अच्छा लगा अकेला घूमना, है ना। Yeah. मैंने एक और अपनी लाइफ में चेंजेस लाया कि यू नो लोगों को देखता था कि यू नो दे आर वेरी सक्सेसफुल, अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को यू नो उनके बारे में सोशल मीडिया पे छप रहा है कुछ ना कुछ, या व्हाट्सएवर। तो मुझे लगा ये क्यों करते हैं। मैंने उनको एनालाइज किया, फिर मुझे लगा अरे यार ये तो काम करते हैं ना, यू नो दे आर कंसिस्टेंट टू देयर वर्क, दे डोंट डू इट वन डे, दे जस्ट नीड यू नो ईयर्स, मतलब वो कम से कम साल तो अपने आप को देते हैं ना काम करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे अपना में काम शुरू करा। मुझे लगा शायद मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मैंने अपने आप में झांका, रादर देन कि मैं दूसरे, कहते ना अपनी प्लेट में देखा करो रादर देन दूसरे की प्लेट में झांकना और उसको देखना हाई उसने बड़ा सारा ले लिया है, अपने आप को बस इतना सारा। आई थिंक अपने आप पे वर्क करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दूसरों के यू नो फॉलो करना या दूसरों को देना। राइट, आई थिंक इंस्पायर हो सकते हैं, हम इंस्पायर हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो हम किसी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद के अपने सेल्फ मेड पर्सनालिटी आप खुद ही बना सकते हो अपने आप को। आई थिंक आपको कोई बना नहीं सकता, ये मुझे लगता है। राइट। इसमें होता क्या है पुलकित, यू नो जैसे आपने कहा कि इंस्पायर हो सकते हैं, जब कोई हार्ड वर्क करके किसी मुकाम पे पहुंचता है तो हमें लगता है अच्छा लोग कर सकते हैं, ही कैन डू इट, एंड इसको हम लोग कई बारी अगर हम एक पहलू देखें तो अच्छा ये यहाँ तक पहुंच गया, वो इसका तो लक ने साथ दिया, इसको हाँ, तो शायद वो जेलसी आई थिंक मैं उसे जेलसी बोलना चाहूंगा। अगर हम ऐसे लें कि अच्छा ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। मैं बहुतों को देखता हूँ ये माइंडसेट ट्रेनिंग, ये माइंडसेट की ही बात है। तो अगर ये होने लग जाए तो नथिंग, बिलीव मी, नथिंग इज अनअचीवेबल, कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। इंसान अगर चांद पर पहुंच सकता है, ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर, बस विश्वास होना चाहिए और उसके लिए एक्शन जो कि कोच के साथ लगा सकते हैं। बिकॉज अगर मैंने अकेले में सोच लिया ना तो 4 लोगों ने बोल दिया ये नहीं हो सकता, तो मुझे हाँ शायद नहीं, छोड़ यार, क्यों टाइम वेस्ट करना, तो नौकरी पे जाओ, काम करो। वो एक कोट बहुत ही फेमस है, गुरु बिना गति नहीं। यहाँ पे गुरु की जरूरत है। कोच गुरु नहीं है, कोच आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है। ओके, जो आपको रेगुलरली एक्टिव रखता है। पुलकित ये हफ्ते में ये 2 लीटर रोज पीने का पानी का हमारा काम था, टास्क था, आपने 1 ही लीटर पिया, तो नेक्स्ट वीक बी केयरफुल। तो जब आपको पता होगा हर मेरी इतनी छोटी छोटी चीजों पे नोटिस हो रहा है, मेरे हर चीज पे, तो आई एम आंसरेबल, एंड व्हेन आई एम आंसरेबल, सो क्या होता है जब हम किसी को भी यू नो वी डोंट वांट टू फील बैड कि हमने ये काम नहीं किया, वी डोंट वांट दैट कि ये ना हम किसी को बोलें कि हम नहीं कर पाए, क्योंकि काम तो छोटे छोटे ही होते हैं। भी बड़ी सक्सेस की जो राज है वो छोटी छोटी हैबिट्स में, छोटे छोटे एक्शंस में होते हैं। टाइम से उठना, टाइम से सोना, फोकस होके काम करना, यू नो बहुत सारी छोटी छोटी हैबिट्स में ही बड़े बड़े सक्सेस के राज छुपे हैं। तो जब हम ये काम करते हैं कोच के साथ तो रिजल्ट मिलता है। तो क्या मैम जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, फॉर एग्जांपल इंदिरा नूई, यू नो पेप्सी की जो थी, एक्स सीईओ, एक्स सीईओ थी, एंड टाटा, रतन टाटा या अंबानी, ऑन एंड ऑन, मेरे पास तो लिस्ट है यार, बिरला, यहाँ पे तो लिस्ट है उनकी। तो क्या इन्होंने भी कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो किया था या या ये? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यस, प्लीज गो अहेड, पहले आप क्वेश्चन पूरा कर लो। नहीं, मैं वही पूछा था कि क्या इन्होंने भी ऐसा कोई पैटर्न फॉलो किया होगा लाइफ में, यू नो कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं, क्या इन्होंने भी कंसिस्टेंसी फॉलो करी या ये इनका लक था? यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट करता है, आपका हार्डवर्क, आपका लक, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? ये शायद मेरा क्वेश्चन नहीं था, ये मैंने ऐड कर दिया, सॉरी बता। नहीं, गुड, दैट्स वेरी स्पॉन्टेनियस ऑफ यू। सी द थिंग इज कि पुलकित कोई भी एक चीज नहीं चाहिए सक्सेस के लिए, हमें मिक्स चाहिए। अगर लक आपके पास आ जाएगा और आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो आप उस लक को छोड़ दोगे, खो दोगे। अभिषेक बच्चन was born with luck. Yes. Could he do it? Yes, he was.
Twinkle Khanna was born with luck as an actress. Although Yeah. she's amazing human being, she's a great writer. Yeah. She's a great orator. Humorist. I really love her talks. Humorist. Yeah, humorist. Yeah, I love everything that she talks, and everything is so nice about her. But as an actress, She was very bad. born lucky. She was very bad. I mean, I won't say bad because I don't criticize. Because, but I somewhere एक viewer, I thought competition उनके लिए बहुत tough था because she was a star kid as well as she was एक अपने कंधों पे उनपे बहुत responsibility थी वो उस legacy को आगे forward करना. शायद वो उस चीज के लिए नहीं बनी थी, उन्होंने किसी और चीज में उनको डाला. See, like again I said, हर एक चीज का combination चाहिए. अगर आपके पास luck है तो आप सिर्फ ये सोच के नहीं बैठ सकते that I'm lucky. If you're rich, you just can't think that I'm rich. बिल गेट्स जो है उनके फादर ने उनको जो है लॉ की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड भेजा था, राइट? एंड हिज फैमिली वाज रियली अ वेरी वेल टू डू फैमिली. So he could have really settled down कि मुझे बस I'll just do good study and I'll settle down with a good job or something. I have good backup. But he had a different plan. उन्होंने एक अलग track choose किया. So with luck, you have to have that consistent effort. You have to have that approach towards life that I have to do something of my own. I have to work hard. मुझे मेरे सपने को पूरा करना है. लक उसमें मुझे हेल्प कर सकता है, लेकिन सिर्फ लक अगर आप कहें रतन टाटा सिर्फ लकी थे, so I will not agree because he has had a vision which nobody had at his point of time. If I would say about luck, then you say Mukesh Ambani and Anil Ambani. Dhirubhai Ambani had 2 sons. So Anil was one, Mukesh was one. Both of them were given almost equal wealth. So it's not what you got financially, wealth-wise, luck-wise. It's what you've got here. It's a spark that you have here that really matters. अगर किसी के पास बराबर हाथ पैर भी हैं तो हो सकता है वो ना अचीव कर पाए, जिसके पास कुछ कमी है वो अचीव कर पाए. So what you think really matters. So कुछ भी अचीव करने के लिए आपका विल पावर, आपका माइंडसेट, आपके एक्शंस, आपके एफर्ट, आपके बहुत सारे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ये सब काउंट करता है. देन ओनली यू अचीव इट. आई थिंक यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं. आपकी मेहनत, आपका लक भी तभी आता है जब आपकी मेहनत लक तभी फायदा देता है जब आप मेहनत करते हो. होता है तो ठीक है, बट फायदा वो तभी देगा व्हेन यू वर्क हार्ड फॉर विद दैट लक. वो तो लक बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत कुछ परसेंट मैं कहूंगा 10% या 15% लक अगर भी है तो शायद आपका मेहनत के साथ लक आपका कुछ ना कुछ रंग दिखा देता है. ओके मैम, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, ये पक्का है. मेहनत के बगैर कुछ नहीं है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो लाइक how a life coach handle his or her bad days. आप दुनिया को एक ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं, उनकी हैबिट्स को या जो भी आप करते हैं उनके लिए आप अपने साथ एक अपनी भी लड़ाई होती है, चाहे वो बीइंग अ ह्यूमन आप बहुत चीजें फेस करते हो और आप इतना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप लोगों की इतनी हेल्प करते हो. जब आपके ऊपर कुछ होता है या आपको कुछ तकलीफ है, हाउ यू फेस ऑल दीज थिंग्स, तो कैसे आप See, right, that's again a very interesting question and really thank you for asking that question, Pulkit. See, the thing is, यहीं पर मैं मिथ तोड़ना चाहती हूँ. देखो, अगर कोई पंडित है, उसको एस्ट्रोलॉजी आती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. उसके बच्चों को हो सकता सारी कुंडली मैच करके अपने बच्चों की शादी करेगा. इसका मतलब ये नहीं कि उसके बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. उसको सारे ग्रहों का पता है तो उसकी लाइफ में कैसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है. सो इट्स नॉट लाइक दैट. सो एनीबडी कैन फेस प्रॉब्लम्स एंड इवन आई डू, एंड anybody can be upset, anybody can make mistakes, even I do. I'm not like I'm human.
एवरीबडी इज. सो ये जो लोगों का एक मिथ होता है ना कि क्योंकि लाइफ कोच है ये कैसे गलती कर सकते हैं. एवरीबडी कैन डू मिस्टेक्स. आई एम ह्यूमन, यू नो. इट्स ऑलवेज मतलब इसमें एक जो हमारे इंडियंस का होता है ना कि अच्छा अगर इस लाइफ कोच ने गलती करे तो ये कैसे लाइफ कोच है. ऐसा नहीं होता. लेट्स कम ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल टर्म्स, यू नो, that I follow a process, I follow a system with my clients when I'm coaching them, right? And what I do is I follow the same system with me. Because if I can coach myself, then I can coach others. Now I'll tell you, अभी हमारा बीच में call disconnect हो गया था and I had somewhere around 7 to 8 minutes मेरे पास थे कुछ बीच में 12 minutes, because of दोबारा connect है 12 minutes. ठीक है. So I'll tell you, इस 12 minutes में मुझे अगले के अपने कुछ अगले हफ्तों का कुछ कंटेंट बनाना था. सो मेरा पेपर पेन हमेशा मेरे पास रहता है whenever I'm free. You will not believe it, I have written some of my quotes कि मैं फटाफट से, you know, let me just think 10 मिनट है मेरे पास, let's not waste time because उसके बाद मुझे 5 बजे एक और भी मेरा सेशन है. So मैं एक प्रोसेस अगर लोगों को बताती हूँ तो I try to apply that process to me also because वहीं से that's how you get the insights ना, कि अगर आप खुद पे अप्लाई करते हो तभी आपकी बातों में वो स्ट्रेंथ आती है, वो वेटेज आती है कि लोग भी उस चीज को अप्लाई करते हैं. जब वो नहीं कर पाते तब उनको फोर्स करते हो कि हाँ आप ये नहीं कर पाए, इसका मतलब आपका यहाँ प्रॉब्लम है, इस पर वर्क करो, लेट्स वर्क ऑन दैट. सो व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ देन हेल्पिंग अदर्स वर्क ऑन देमसेल्व्स बिकम इजियर. दैट्स वन थिंग. सो जो प्रोसेस मैं लोगों को बताती हूँ आई ट्राई टू अप्लाई दैट ऑन माई सेल्फ ऑल्सो. सेकेंड जो आपने मुझे बोला कि जब कोई क्राइसिस आता है, प्रॉब्लम आता है, सो लाइक आई सेड, I also sometimes get upset. I also sometimes, you know, feel bad and all those things, emotion. I also go through all human emotions. जो एक human के emotions है, मैं भी go through करती हूँ. But what matters is as a life coach, what I do after I hit, you know, I'm hit by those emotions. मैं कैसे bounce back करती हूँ, मैं कितनी देर उस negative emotion में रहती हूँ. Then what I do sometimes, हम इतना emotionally attached होते हैं कुछ events के साथ कि हम नहीं ऊपर पाते हैं. Then I take this approach. Had I been my own coach, had this incident happened with one of my client, मेरा क्या approach रहता as a coach? So then you're not biased. Then फिर आपका मन चाहे या ना चाहे फिर आप system follow करते हो. नहीं अच्छा अगर मैं client को ये कहते then I must do this myself. So that's how I do things. That's how I handle things in my life. तो मतलब आप अपना ही टीचर बन के अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करते हो. Absolutely. Yes. I think हमको भी ये चीज सीखनी चाहिए, you know, क्योंकि हम भी एंजाइटी हमको रोज होती है. हम रोज तो नहीं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा घटता है जिससे वजह से एंजाइटी होती है, जिस वजह से यू नो हम फील करते हैं कुछ ना कुछ इमोशन. तो आई थिंक हमको अपना टीचर बनना चाहिए, यू नो, just pull out yourself and try to be calm as much as you can. इससे ज़्यादा I think नहीं हो सकता. अब ये है, अब लाइफ है. अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो, then take help. Okay. You can go to a life coach, you can go to a therapist, जिस भी चीज की आपको जरूरत है. अगर आप यही हमारे एक्चुअली पता है इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोगों को लगता है कि पहले लोग क्या करते थे कि बुटीक पर नहीं जाते थे कि भाई घर में ही हम स्टिच कर लेंगे, बाहर से खाना ज्यादा नहीं मंगाते थे कि हम घर पे ही बना लेंगे, यू नो, एवरीथिंग. बट यू नो when there are professionals, when there are experts, and if you need any help, then seek help. आप लीजिए, मदद लीजिए, because the idea is to be successful. The idea is to be happy. The idea is to achieve your goals. The idea is to have a happy, beautiful, successful life. खुद से क्यों कमरे में घुट-घुट के मरना है? Take help and move on in life. बिल्कुल. Okay मैम, मेरा एक और क्वेश्चन है, like हम humans बहुत ही ज्यादा, you know, ये भागवत गीता में भी लिखा है, हम बहुत expectations रखते हैं, you know, Yeah. we just expect a lot. For example, you know, जैसे किसी को जॉब चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन रखता है, अरे ये वाली जॉब तो मिल जाएगी मुझे, नहीं मिलती, एक्सपेक्टेशन टूट जाती है. एक पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार ये तो मतलब यूएस वगैरह जाएगा और कुछ ना कुछ कर लेगा अपनी लाइफ में, बट ही एंड्स अप लाइक, यू नो, 9 to 5 जॉब, वही सिचुएशन में वही हमारी तरह धक्के खा रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशन वहाँ टूट जाती है. तो लाइक हम पुतला हैं, आई थिंक हम एक्सपेक्टेशन का पुतला हैं, दूसरे तो बहुत रखते हैं. तो हाउ टू, यू नो, हम ये कर सकते हैं कि हम एक्सपेक्टेशन जो कम कर सकते हैं रखनी दूसरों से, लाइक इस चीज को आप बताइए कैसे
क्योंकि हम कहीं ना कहीं लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. हाउ टू ब्रेक इट? Right. Thank you for this question. And I think this question, a lot of people go through this dilemma, expectations, है ना? तो इसको हम ऐसे लेते हैं, हम क्या चीज अपने पास रखते हैं, क्या रखते हैं हम अपने पास? जो हमारे काम का होता है, जो हमारे काम का नहीं होता हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. यस और नो? है ना? सिंपल. जो चीज काम की नहीं है हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. जो चीज काम की है, जिससे हमें हेल्प मिलती है, हम उसको रखते हैं. राइट? अब एक्सपेक्टेशन जो है किसी के काम की नहीं है, फिर भी हम उसको रखते हैं क्योंकि उसको रखने से हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए. हमें लगता है we become powerful because we are thinking like this, because we want this. So we keep expectation because we feel that it is giving us power. But what we forget is that it is actually taking our power away from us, because कभी भी जिंदगी में किसने भी expectations रखी है, expectations कभी पूरी नहीं हुई. और जब ये पूरी होती हैं तो हमें वो satisfaction वो देकर नहीं जाते जो उन्हें देना चाहिए. कि कई ने दशरथ से जब अपने 3 वर मांगे तो उनको एक्सपेक्टेशन थी कि दशरथ दे देंगे, उनके वर को ग्रांट कर देंगे. किया उन्होंने, ही ग्रांटेड. जो भी उन्होंने उसको कमिटमेंट करी थी की. बट क्या कैकेयी को वो सेटिस्फेक्शन लेवल मिला उस एक्सपेक्टेशन से जो वो एक्चुअली चाह रही थी? नहीं मिल पाया. नहीं मिला. धृतराष्ट्र राजा बनना चाहते थे, उनकी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं, मुझे राजा बनना है. वो बने, जिस भी सर्कमस्टेंसेस में बने. लेकिन क्या उनकी वो एक्सपेक्टेशन पूरा होकर उनको खुशी मिली? नो, उनको आई डोंट थिंक. और इनसिक्योरिटी मिल गई कि मेरे बच्चे आ गए, मेरे बच्चे किंग बने. इट हैज नो एंड एंड इट गिव्स यू एक्चुअली नथिंग. सो बट हम फिर भी ऑटोमेटिक मोड पे इसको करते चले जाते हैं बिकॉज हमें लगता है इट गिव्स अस पावर. या एक्सपेक्टेशन को डील करने का तरीका जो है वो ये हो सकता है दैट वी कैन कीप होप. आई होप दैट आई गेट दिस, आई होप दिस हैपेंस, एंड देन लीव इट. लेकिन होप करने से पहले अपने एफर्ट्स करने चाहिए. इफ यू एक्सपेक्ट दैट योर चाइल्ड शुड डू गुड academically or career wise or whatever, you make those efforts with the child. आप बच्चे को अच्छा पढ़ाइए, अच्छे morals दीजिए, अच्छे values दीजिए, उसको support करिए, उसका professional career बनाने में जितना भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं उतना करिए and hope करिए. I hope with this, with these resources, with this effort of ours and everything, our child is able to do good. That's all. And that will actually give you power. क्योंकि प्रेयर और होप्स जो है वो पावर देती हैं, एक्सपेक्टेशन ले लेती है पावर. मैंने तुमसे बहुत एक्सपेक्ट किया था. ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं एंड आई डोंट नो वो एक हमारे में बाय डिफॉल्ट है या हम बने ही ऐसी हैं एक्सपेक्ट करने के लिए टूटती हैं. वी कैन होप कि ऐसा हो जाए. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन. लेकिन होप से पहले पुलकित, वो मैंने बोला ना, होप से पहले हमें अपना बेस्ट एफर्ट्स करो और होप करो छोड़ दो. एफर्ट्स पहले बस एफर्ट्स करने, उसके बाद सब कुछ भगवान पे छोड़ दो. होता है ठीक है, नहीं होता. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम, आप बहुत सोशल मीडिया पे आप डालते हो, आपके कमेंट सेक्शन बहुत मैं देखता हूँ. कोई ऐसा कमेंट आपको आया जो आपको लगा कि ओ माय गॉड, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, या मैंने वाओ इट जस्ट चेंज माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एवरीथिंग? मतलब ऐसा कमेंट जो आपको माइंड में घर कर गया, ऐसा कुछ? नहीं, एज सच कमेंट तो मुझे ऐसा कोई याद नहीं है जिसने मुझे माइंड में घर कर गया. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि मैं अपने माइंड को थोड़ा खाली रखती हूँ. आई ट्राई टू जितनी मेरे दिमाग में बातें कम रहेंगी उतना मैं इट्स लाइक ज्यादा काम कर पाऊंगी. सो मुझे कुछ कई बार कोई मुझे पूछता है कल क्या खाया, तो मुझे याद भी नहीं होता कि मैंने क्या खाया, तो मुझे याद करना पड़ता है लाइक दैट. सो आई कीप वेरी लेस थिंग्स इन माय माइंड. बट मैं सोशल मीडिया के कमेंट्स तो नहीं, बट मैं एक बात बताना चाहूंगी. मुझे बहुत प्यार, बहुत अफेक्शन, बहुत एक्सेप्टेंस मिली है फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल.
And this has really touched my heart. जब लोग DM करते हैं, when they tell me that they really like my content and it is helping them change their perspective about their life. जब लोग ये बोलते हैं कि हम आपके sessions नहीं afford कर सकते, but when we go through your content, हो सकता है जैसे हम कोई वीडियो सुनते हैं लगता है कि ये आपने शायद हमारे लिए ही बनाया होगा, उनके माइंड में कोई डिलेमा चल रहा होता है, and when they watch that, तो I got this thing that when I saw that video, मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन था, एंड जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा, मुझे लगा आपने ही मेरे लिए कहा है. सो ऐसा जब लोग मुझे बोलते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी एक्सेप्टेंस देते हैं, इतने अच्छे DMs करते हैं, या मुझे कभी मिलते हैं कुछ लोग तो से we watch your reels and they are amazing and we love what you're doing. So this makes me feel that okay, fine, I'm trying to do my bit and it is I'm able to achieve that. It gives me a lot of satisfaction. बहुत अच्छा लगता है वो जो कमेंट्स आते हैं ना यार, बिकॉज ऑफ यू मैंने अपनी लाइफ में आज कुछ कुछ पॉजिटिव किया. ऐसा कुछ कमेंट्स मेरे को भी बहुत आते हैं, जैसे मेरे को लिखते हैं यार बिकॉज ऑफ यू आई एम जस्ट कीपिंग माई सेल्फ गोइंग. तो तुमको देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम कर सकते हो इतना एफर्ट डाल रहे हो तुम अपनी चीज़ों में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता. आई थिंक वो चीज़ें देख के ना आपको एक फील गुड आ जाता है. यस यू कैन एक मोटिवेशन कह लो या एक बूस्ट अप कह लो, आगे और अच्छा करने की. यस आगे और अच्छा करने की, लगे रहने की. ओके मैम, अब ये शायद मैं अब अपना सेशन एंड करने वाला हूँ. सो जाते जाते जस्ट टेल मी एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द सोसाइटी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. ओके, सो द मैसेज इज कि जो आपने सपने देखे हैं अपने लिए, जो भी देखे हैं, उनको सपने मत रहने दीजिए, उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए. एवरीथिंग इज पॉसिबल. और उसको पूरा करने के लिए अगर आपको कोई भी मदद चाहिए, यू नीड टू रीड मोर बुक्स, यू नीड टू डू मोर रिसर्च, यू नीड टू हैव प्रोफेशनल्स, यू नीड टू हैव एनीथिंग, डू इट. इट्स इम्पॉर्टेंट. आपके सपने मामूली नहीं है. हम बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी कोचिंग के लिए भी हायर स्पेशलिस्ट, वी वांट देम टू गो टू द बेस्ट स्कूल. एंड लाइफ तो आपकी सबसे ज्यादा बड़ी स्कूल है, सबसे ज्यादा बड़ा चीज इज लाइफ ओनली. सो लाइफ में कुछ भी चाहिए, कुछ भी चीज आप अचीव करना चाहते हो, उसको आप दबा के मत रखो, उसके ऊपर काम करो. एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड वर्क हार्ड फॉर देम एंड यू विल एक्चुअली make your dreams come true. Only you, not your padosi, not your mother, not your father, not your brother, not your wealth. Only you can make your dreams come true. This is such a beautiful message. I think इसमें ही पूरी लाइफ का मेरे को मिल गया, एक सार मिल गया, that what I should do, what we should do, and बस कंसिस्टेंसी देखिए, लगे रहिए. जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल जाती तब तक बस लगे रहिए. आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग. सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ लवली एंड वैल्यूएबल आइडियाज एज वेल एज बातें. आपकी बहुत चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत चाहिए होता है, ऐसा कि कुछ सोल्यूशन चाहिए होता है, वो देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. आई थिंक ये सुनने के बाद बहुत लोगों को अपने आंसर्स मिल जाएंगे. Thank you so much for having me, Pulkit, and it was really very nice talking to you. You yourself are an inspiration for so many. जिस तरीके से आप लगे हुए हो, I just hope and pray that हर कोई अपनी जिंदगी में 100 मुश्किलें होने के बाद भी, 100 कमियां होने के बाद भी लगे रहें, तो जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम तक पहुंच जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस. So guys, ये था मेरा आज का शो एंड आज का मेरे टॉपिक लिस्ट टपरी. और आई थिंक आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत यहाँ से आइडियाज़ मिले होंगे अपनी लाइफ को आगे और बढ़ाने के लिए. आई थिंक दिस इज द वंडरफुल सेशन आई एवर हैड. और मेरे को अपनी अपने भी डाउट्स बहुत क्लियर करने को मिले यहाँ से मैम से. तो आई थिंक आपको बहुत आगे जाके अगर आपको किसी को भी आंसर देना है तो आप इस सेशन को सुनिए और आपको कहीं ना कहीं आपके आंसर उनके लिए भी मिल जाएंगे, अपने लिए तो मिलेंगे, है ना. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग. एंड सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखना है अपना और दुआ में याद रखना है, ये दुआएं काम करती हैं. So thank you so much and please take care. Bye bye.